श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, गुरु भक्ति ने बीना माता जी, आदरणीय किशनलाल अग्रवाल बाबू, कलकत्ता के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह बड़ी नगरी है जिस नगरी में हम लोग निवास करते हैं। पुराना शहर है ये और यहाँ की आबादी भी बहुत है। इस शहर में शिक्षित लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं और सब कारोबार के लोग रहते हैं। यह शहर ही ऐसा है जिस शहर में सबका निवास होता है। इसको नगर कहते हैं। जिस नगर में हम रहते हैं उस नगर को हम देखते भी हैं अपनी आँखों से, इसकी स्थिति क्या है, या नगर को हम जानते हैं सुन कर के भी अथवा पढ़ कर के भी। हम जो जीवात्मा है, हम किस नगर में रहते हैं? जो जीवात्मा है अर्थात जो हम हैं, हम शरीर रूपी नगर में रहते हैं। तो इस नगर में जो हम रहते हैं, तो इसके विषय में संतों ने क्या कहा? इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार समाया हुआ है, भरा हुआ है। तो मान लिया जाए कलकत्ता नगर में बिजली बत्ती न रहे तो कैसा जीवन होगा? बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। और जीव जिस नगर में रहता है अर्थात जिस शरीर रूपी नगर में रहता है, उस नगर की स्थिति कैसी है? कहता तिमिर समाना, अंधकार भरा हुआ है। कहते हैं राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से नैन नगर में घोर अंधियारी। देखिए कहते हैं नैन नगर में घोर अंधियारी, ये भी नगर है। हम आँख के शहर में हैं, ये कलकत्ता शहर है। हम जीवात्मा किस नगर में है? तो नैन नगर में। तो कलकत्ता शहर में तो बिजली बत्ती है, सुख सुविधा है, हर वक्त बिजली रहती है। लेकिन जीवात्मा जिस नगर में रहता है, जीव जिस नगर में रहता है, उसकी स्थिति क्या है? कहता घोर अंधियारी, अंधकार ही अंधकार है। तो कहते हैं तिमिर समाना, राधा स्वामी साहब कहते हैं। तो तिमिर के कारण, अंधकार के कारण होता क्या है? कहते हैं भूल भरम हर बार। अभी बिजली चली जाएगी ना, भूल भी होगा और भरम भी होगा, हर बार होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। तो कहते हैं जिस अंधकार में हम पड़े हुए हैं, उस अंधकार से पार होने का प्रयास करना चाहिए, अंधकार से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। हम
छोटी दिवाली मनाए। कल छोटी दिवाली थी, धनतेरस जिसे कहते हैं, तो धनतेरस हम लोग मनाए। उसके बाद आज के लिए कहते हैं छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी। दिवाली खुशी का पैगाम लेकर के आता है, वो खुशी प्रदान करते हैं। तो जिस दिवाली में हम लोग कल प्रवेश करेंगे वह प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश की पहचान दिलाता है, अंधकार से दूर होकर के प्रकाश में जाने की बात सिखाता है, समझाता है। यही प्रतीक है दिवाली का। दिवाली की यही पहचान है कि जो अंधकार है हमारे घर में, विशेष प्रकाश करेंगे, विशेष प्रकाश में चले जाएंगे। यही दिवाली सिखाने के लिए आ रही है। तो कल बड़ी दिवाली हम लोग मनाएंगे 4 तारीख को। तो कबीर साहब ने कहा है कि अपने अंदर में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना होगा? अपने घट दिए न बारी ले, अपने घट दिए न बारी ले, अपने घट दिए न बारू रे। कैसे जलाएंगे दिया? नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म यज्ञ ने उद्गारू रे, अपने घट दिए न बारू रे। बहुत साधक साधिकाओं का यह प्रश्न होता है, लोग जिज्ञासा क्या करते हैं कि मन नहीं लगता है, साधना में सफलता नहीं मिलती है, हम कैसे साधना करें, मन कैसे लगे, मन में शून्यता कैसे आवे। जो मन भरा हुआ है विषयों से, विकारों से, अवगुणों से, पापों के संस्कार से, उस मन को हम शून्य कैसे करेंगे, खाली कैसे करेंगे? आज से नहीं, जन्म जन्म से मन में कूड़ा कबाड़ा भरा है, इसी के लिए तो अंधकार में पड़े हैं। अंधकार में पड़ने के कारण हमारे मन पर जो आवरण है, चित्त में जो काई लगी हुई है, इस आवरण के कारण, इस अंधकार के कारण हम भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो यह समस्याएं सभी साधकों के सामने आती ही है और सब कोई इसका समाधान चाहते हैं, ढूंढते हैं। जो उच्च साधक होते हैं, विशेष संस्कारी होते हैं, विशेष प्रयत्न के द्वारा वो अंतर में प्रकाश को पा जाते हैं, शब्द को पाते हैं। लेकिन जो साधारण साधक हैं, जो कमज़ोर हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, उनका मन भटकता रहता है। पाना तो चाहती है, कोई भी कहेगा 1 करोड़ रुपया वहाँ पर रखा हुआ है तो सब काम छोड़ करके भाग करके जाएगा लेने के लिए। पाना चाहती है, यदि पात्र नहीं हो, प्रयास नहीं हो और जहाँ पर उपलब्धि होगी वहाँ तक पहुँच नहीं हो तो पाने की इच्छा जरूर है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से साधना की अनुभूतियाँ हम चाहते हैं, साधना में सफलता चाहते हैं, साधना के डगर पर चढ़ना चाहते हैं। यदि हम प्रयास न करें तो फिर कैसे हम जा सकते हैं वहाँ पर? हमारे मन में जो विकार भरा हुआ है जन्मों जन्म का, हमारे गुरु महाराज ने तो लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर
क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का जो कुसंस्कार है, जो अपकर्म हो चुका है हमसे, अपराध हो चुका है हमसे, वह पाप है। उन पापों के कारण परेशानी हो रही है, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, मन टिकता नहीं है, मन वहाँ रुकता नहीं है। तो यह जो कठिनाई हो रही है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक कथा गुरुदेव के समय की है। महर्षि संत शिवी जी महाराज सिखाया करते थे, बताया करते थे। कभी कभी प्रवचन के क्रम में भी कथाओं को रखा भी करते थे। उनके संस्मरणों से जो बातें मुझे स्मरण में है, वही एक कथा मैं आपके सामने रख देता हूँ। साधकों के लिए उपयोगी है, जरूरी है। साधक जब इन बातों को सुनेंगे तो प्रेरणा भी मिलेगी। धरारा में परमाराध्य सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे। शाम का समय था, सत्संग की समाप्ति हो चुकी थी। एक सज्जन जो विशेष पढ़े लिखे थे, वो इतने पढ़े लिखे थे, वो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, वो सत्संगी थे, सब कोई प्रणाम कर रहे थे, तो वो भी आ गए प्रणाम करने के लिए। गुरु महाराज धरारा आश्रम में उस समय सत्संग के बाद बैठे हुए थे। जब प्रिंसिपल साहब ने प्रणाम किया तो गुरु महाराज स्वभावतः पूछ दिए कि आप ध्यान भजन करते हैं? तो प्रिंसिपल साहब ने अपने अंदाज में कह दिया कि नहीं हुजूर, मैं ध्यान भजन नहीं करता हूँ, समय था नहीं। इतनी ही बातें हुई कि गुरु महाराज को घूमने का, टहलने का समय हो गया, तो गुरु महाराज टहलने के लिए जाने लगे। गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज भी टहलने के लिए जाने लगे। धरारा आश्रम के बगल में ही बगीचा है। उसी बगीचे में गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज टहलने जा रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने देखा कि बाबा टहलने के लिए जा रहे हैं, तो देखते ही गुरुदेव से कहते हैं कि बाबा, मैं भी आपके साथ टहलने जा सकता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ चलिए, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो वह भी साथ में गए घूमने, पास में ही गए थे। टहलने के क्रम में गुरुदेव प्रिंसिपल साहब से पूछ बैठते हैं कि साहब, आप शिक्षित हैं, विशेष पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल हैं, संत मत की बातों को आप न समझते हो ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है। संत मत की बातों को समझते होंगे आप। आपने शिक्षा भी, दीक्षा भी लिया है, संत मत से आप बहुत वर्षों से जुड़े हुए भी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा आपकी बातों को सुनकर के। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा क्या बात है, स्पष्ट कहिए, मैंने आपकी बातों को समझा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि प्रिंसिपल साहब, जब आप गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे थे तो उस समय परमाराध्य ने आपसे पूछने की कृपा की, पूछा आपसे कि आप ध्यान भजन करते हैं। आपने तत्क्षण गुरु महाराज को जवाब दिया कि मैं ध्यान भजन नहीं करता हूँ। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी,
और आप ध्यान भजन नहीं करते हैं, कोई नासमझ होते या अनपढ़ होते, गांव देहात के होते, वो कहते कि मैं ध्यान भजन नहीं करता हूँ, तो मैं मान सकता था कि वो समझ नहीं रहे संत मत को, साधना को, या भजन अभ्यास को समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए वो नहीं करते होंगे। लेकिन आप तो सब समझते होंगे, फिर भी आपने जो कहा मैं ध्यान भजन नहीं करता हूँ, इसी बात को लेकर के मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। आपने इस तरह से गुरु महाराज से क्यों कहा कि मैं भजन ध्यान नहीं करता हूँ, आखिर क्यों नहीं करते हैं आप, कारण क्या है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा, जब मैं अभ्यास में बैठता हूँ, ध्यान करने के लिए जब बैठता हूँ, आंख बंद करते ही न जाने आदम जमाने की बातें याद आने लगती है, मन में अनर्गल बातें आने लगती है। जिस कार्य को मैंने जीवन में किया नहीं, वैसी वैसी अनर्गल बातें मेरे मन में फुरने लगती, आने लगती है। मुझे लगता कि क्या ये सब बातें आ रही है, और जैसे मैं आंख खोलता हूँ तो वो बातें न जाने कहाँ न रफू चक्कर हो जाता है। तो जब जब मैं ध्यान करने बैठता था तो तब तब ये सब बातें आती थी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि कौन सी बातें मन में घूमने लग जाती। और जब जब मैं ध्यान करना छोड़ देता था तो बातें गायब हो जाती थी। तो मेरे मन में हुआ, जब जब ध्यान करता हूँ तब तक वो बातें आती रहती है, अनावश्यक बातें आती है, और जब छोड़ता हूँ तो नहीं आती है। इससे अच्छा है कि ना ध्यान करूँगा न वो बातें आएगी, इसीलिए मैं ध्यान करना ही। आप कभी कपड़ा खींचे हैं, धोए हैं, साफ किए हैं? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा, ये तो दैनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति जो ख्याल है, प्रत्येक दिन कपड़ा धोना पड़ता है। और जब स्टूडेंट लाइफ में था उस समय तो स्वयं करना ही पड़ता था, और अभी भी अदा कदा मुझे कपड़े को धोना पड़ता है, मैं अपने से धोता हूँ। गुरुदेव ने पूछा कि कैसे धोते हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि पानी में भिजा देते हैं, साबुन सरफ घिस देते हैं, धो देते हैं। इसी तरह से तो धोया जाता है, और इसमें धोने की क्या कला है। गुरुदेव पुनः पूछते हैं कि जब आप कपड़ा खींचते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, तो उससे क्या निकलता है। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि बाबा, स्वाभाविक है कि कपड़े को लोग धोते हैं तो मैल ही निकलेगी, गंदगी निकलेगी, और इससे क्या निकलेगा। जब कपड़ा धोता हूँ तो उससे गंदगी निकलती है, मैल निकलती है। गुरुदेव ने कहा कि प्रिंसिपल साहब, आप तो कपड़ा धो रहे थे, मैल निकलने की क्या बात आ गई। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि महाराज, मैल नहीं निकलेगी तो कपड़े से निकलेगी क्या, उसीलिए तो धोते भी हैं, उसमें मैल है तभी तो धोते हैं, और जब धोएंगे तो मैल ही नहीं निकलेगी, और क्या निकलेगी। गुरुदेव ने कहा कि प्रिंसिपल साहब, जब आप साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जब मन को एकाग्र करते हैं, मन का जब सिमटाव करते हैं, आपके मन में जो बातें आती रहती है, जो आप कहते हैं अनलगर बातें हैं, वो मन का मैल है, जन्मों का मैल है। कितने जन्मों का मैल जमा है पता नहीं। जब आप ध्यान की भट्ठी पर मन को चढ़ाते हैं, मन को लगाते हैं, तो वो मैल निकलती है, और आप ध्यान करना छोड़ देंगे तो मैल और जमती चली जाएगी, साफ मन कैसे होगा।
प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा अब मैं ज़रूर ध्यान करूँगा। मुझे इतना एहसास नहीं हुआ था कि ध्यान करने से वो अनर्गल बातें जो आती है, मन जो उचट जाता है, मन जो भाग जाता है, लगता है मन को सांप सूंघ गया, मन की धुलाई है वो। तो मन को जब धोते हैं तो वही मन की बातें सामने में आती है। तो मन को ध्यान से धोया करिए। तो बोलेगा अब मैं ज़रूर बराबर ध्यान करूँगा, अब नहीं छोड़ूंगा। जब आप चीनी को देखते हैं, बड़ी उजली दिखती है, सफ़ेद दिखती है, स्वच्छ दिखती है। चीनी इतराती भी है, इछलाती है। कितना मद उनको है कि मैं गोरी हूँ, चिकनी हूँ, साफ हूँ। जब वो हलवाई के पास जाती है, हलवाई उसको कढ़ाई में डालता है। जब उसको गरम करता है मिठाई बनाने के लिए, तब उस चीनी से देखिए कितनी गंदगी निकलती है। उस समय चीनी को पूछिए कि तू तो बड़ी गोरी लगती थी, साफ लगती थी, चिकनी थी, तुम्हारे अंदर में इतनी मैल, इतनी गंदगी। आपको देख के भी आश्चर्य होगा कि चीनी इतनी सफ़ेद होते हुए भी उसमें इतनी गंदगी। तो जब भट्ठी पर चढ़ाए तब न पता चला गंदगी का, तब न आपको दिखाई दिया कि चीनी में भी गंदगी है। ठीक उसी तरह से आपका जो मन है, साधकों का जो मन है, ध्यानियों का जो मन है, जब वो बैठते हैं ना तो मन में कितनी गंदगी है उस समय पता लगता है। जो ध्यान ही नहीं करता है, बैठते ही नहीं साधना में, उसको क्या पता चलेगा गंदगी क्या होती है। तो आप ध्यान में बैठेंगे तब तो पता चलेगा कि मन इतना गंदा है, मन इतना मैला है। बैठेंगे नहीं, कहेंगे मन नहीं लगता है, मन भागता रहता है। तो घोड़ा भागता है तो क्या करते हैं? तो घोड़ा जब भागता है तो उसको रस्सी लगा के रखते हैं, बांध के रखते हैं, तब न टिकता है। आपका मन रूपी घोड़ा भागता है, साधना में नहीं लगता है, तो इसको क्या करेंगे? जह जह मन भग जाए, गुरु महाराज ने कहा है, ताही तह तह से तत्क्षण तुरंत फेरी फेरी ले आए। क्या करना है? लगाइए ध्येय में। आप ध्येय में ना उद्देश्य, लक्ष्य, उसमें आप लगाइए। मन का काम है भागना और आपका काम है लगाना। आप कहेंगे मन भागता है, अरे यदि मन भागबे नहीं करेगा तो आप ध्यान क्या करिएगा? खाक। तब ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? जब मन लगिए जाएगा, जब मन एकाग्र हो ही जाएगा, मन में छटपटी होगी नहीं तो ध्यान क्या करिएगा आप? तब तो हो गया, ध्यान का काम ही समाप्त हो गया। तो जब जब आपका मन भागता है तब तब आप साधक हैं, आप साधना कर सकते हैं और वही प्रयास आपको सफलता दिला देगी। कहेंगे मन भागता है, तो मन भागता है तो लगे रहिए उसमें, और जब मन टिक जाएगा फिर मत लगाइएगा, तब लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मन को लगाइए, ध्यान में लगाइए, अभ्यास दिलाइए, कंटिन्यू बराबर। जब आप ध्यान करते हैं, ये करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बराबर जब अभ्यास करेंगे तब आपका मन टिकेगा। अब 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, अब चट से बैठेंगे, पट से उठ जाएंगे, उसमें कैसे मन लग सकता है? कैसे मन टिकेगा? कम से कम समय दीजिए। आप किसी कपड़े की धुलाई जब करते हैं, विचारिएगा। मान लीजिए एक कुर्ता ही आप धो रहे हैं, कितना देर उसमें देते हैं टाइम? उसको भिजाने में, फिर उसमें साबुन सरफ घिसने में, धोने में, यदि टाइम जोड़िएगा तो कम से कम आपको 10 मिनट 15 मिनट लगेगा धोते धोते। फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने का समय छोड़ दीजिए, धोने का खाली समय कहते हैं। एक कुर्ता में 10 मिनट 15 मिनट टाइम देते हैं, वो भी आपका कुर्ता कम गंदा हुआ है,
यदि 10 साल से गंदा कुर्ता रहे तो 10 मिनट में कभी साफ नहीं हो सकता। उसको साफ करने के लिए और समय चाहिए। ये मन जो है, मन कितने दिनों से गंदा है। तो गुरु महाराज ने कहा, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। कहते हैं एक जन्म नहीं, जन्मों के मेरे। अब मुझे कितना जन्म हुआ है, उस जन्म में कितना अपकर्म हुआ, भूल हो गई, अपराध हुआ, कितना ऐसा कर्म हुआ जिस कर्म का लेप हमारे मन पर चढ़ा है कितने जन्म का दाग। छुड़ाना चाहते हैं मिनटों में तो कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने कहा ध्यान करिए। ध्यान जब करेंगे तब जाकर के धीरे 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 मन की सफाई होगी। ये कोई स्थूल कपड़ा नहीं है जिसको हम साफ करेंगे। मन को धोना है, मन सूक्ष्म है। मन को देखें कैसा है, देखे भी नहीं है, भेंट भी नहीं हुई है। गुरु महाराज ने जो बतला दिया उसके अनुसार कर रहे हैं। तो मन को साफ करने के लिए आपको धैर्य के साथ काम करना होगा, धीरज के साथ ध्यान करना होगा, समय देना होगा। संसार के कारोबार में आप रात दिन समय देते हैं, दिन को कौन कहे रात भर समय देते हैं। पैसा कमाना होता है तो डबल शिफ्ट कर देते हैं काम करने में। दिन में तो काम किए ही किए, रात में भी विशेष काम करने लग जाते हैं। तो जब इतना काम करते हैं संसार के लिए, मन के लिए कितना करते हैं थोड़ा विचारिए। सुबह से लेकर के शाम तक खाने में, पैखाने में, आने में, जाने में, गपियाने में, मोबाइल में लगे रहते हैं। कहते हैं मन बस में नहीं होता है, मन टिकता नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या मिलेगा, खोजते ही नहीं है, खोजते ही नहीं है। अब मिलने की बात तो मन में लगा के रखे ही रहते हैं, लेकिन ढूंढने का जो प्रयास है उसमें बहुत कमी है। आप ध्यान करिए। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। मीराबाई ध्यान करती थी, बेचारी रोती रहती थी। संसार के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए नहीं, वो अपने इष्ट के लिए रोती थी, कृष्ण के लिए रोती थी, प्राप्तव्य वस्तु के लिए रोती थी, उपलब्धि के लिए रोती थी कि मेरा मन प्रभु के चरणों में जुड़ जाए, लग जाए, गड़ जाए। मीराबाई से किसी ने पूछा कि भाई आपका मन कैसे लग गया परमात्मा में, ईश्वर में, भक्ति में, ध्यान में। उन्होंने क्या जवाब दिया। मीराबाई कहती है मेरा मन मानी, मेरा मन माना। अच्छा कैसे मान गया, रसगुल्ला खिला के, हलवा खिला के, मीटिंग में जा कर के, या कोई उत्सव में घूम करके, मेला घूम करके, मॉल में घूम के मन माना। मीराबाई कहती नहीं, मेरा मन मानी। कब, जब सूरत शैल आसमानी, मैंने अपनी सूरत को आसमान में ले गया, अंतराकाश में ले गया, लक्ष्य में लगाया। कहता मेरा मन मानी, सूरत शैल आसमानी, अपनी सूरत को वो ले गए आसमान में। कबीर साहब ने लिखा है, सुरतिया की डोरिया दृढ़ करो, हे सुरतिया की डोरिया दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो सुरतिया की डोरिया दृढ़ करो। हमारी जो सूरत है वो विषयों में लग करके, संसार में लग करके कमजोर हो गई है। कहते हैं इसको दृढ़ करो, मजबूत करो। सूरत को मजबूत करने के लिए साधना में लगाओ। मन में भरा हुआ है क्या, आप जिन दृश्यों को देखते हैं, जिन वस्तुओं को आप देखते हैं A to Z,
उन वस्तुओं में मन गढ़ता है और जिसको आप देखते हैं वही मन में भरता है। कहते हैं ना कि मन शून्यगत नहीं होता, खाली नहीं होता है। मन साधना में नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता कि मन में बातें भरी हुई है। रूप को देखते हैं वह मन में भरता है, क्योंकि रूप जब देखता है मन उसमें आसक्त हो जाता है। शब्द को आप सुनते हैं, शब्द जब सुनते हैं तो वह भी आपके मन में भरता रहता है। तो कहते हैं ये जो कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, ये जो पंच विषय है रूप रस गंध स्पर्श, इन विषयों के कारण मन उसमें आसक्त होता है, बझ जाता है। इसी कारण से मन साधना में नहीं लगता है। तो जितना आप मन को संसार में लगाते हैं, यदि साधना में लगाना चाहते हैं तो संसार में जितना आप लगाते हैं उससे विशेष लगाइएगा ध्यान में, तब न होगा। आप कहेंगे सब काम छोड़ करके ध्यान में लगाएंगे, नहीं नहीं, संत मत का ये उसूल नियम कानून विधान नहीं है। संत मत का विधान क्या है? घर के कामों को करिए, परिवार के कामों को निपटाइए, उसके बाद समय समय पर साधना करिए। अच्छा जरा सोचिए, आप घर के काम को तो बढ़िया से करते हैं कुशलतापूर्वक, घर के कामों में कितना समय देते हैं और ध्यान में कितना समय देते हैं, कैलकुलेट करिए, लिखिए, डायरी में लिखिए, कॉपी में लिखिए। दैनिक चर्या में ध्यान को नोट करिए कि मैंने सुबह से शाम तक कितना गप किया, किससे किससे गप किया, कितना संसार के कामों में, रोटी बनाने में, भात बनाने में, या कुदाल चलाने में, किसानी करने में, कपड़ा धोने में, या मीटिंग में, अथवा और भी कारोबार के लिए जो समय आप देते हैं उसको नोट करिए और ध्यान के समय को नोट करिए। तो शायद आपको आश्चर्य लगेगा कि सब समय तो हम संसारे में देते हैं, साधना में कहाँ देते हैं। क्या मिनट बैठते हैं, कोई मुश्किल से 5 मिनट बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं, कोई आधा घंटा बैठते हैं। 24 घंटा में समय देते नहीं हैं। असफलता की इच्छा है तो कैसे होगा? थोड़ा विचारिए, आप संसार में समय देते हैं और साधना में कम समय देते हैं। यही विफलता का कारण है, मन कमजोरी का कारण है, मन में कूड़ा जो भरता है, इसी कारण से। दिन भर आप धूल में खेलते रहेंगे, कहेंगे हमारा शरीर साफे नहीं होता है। तो कम से कम समय को बढ़ाइए ध्यान में। गुरु महाराज ने त्रिकाल संध्या बनाया है कि 3 बार ध्यान करिए। एक बार सुबह करिए ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान करने के तुरंत बाद करिए, तीसरा शाम के समय जिस समय दिया बत्ती दिखाते हैं। 3 बार कम से कम ध्यान करिए। 3 बार करते हैं कि नहीं करते हैं, थोड़ा विचार कर लीजिए। 3 बार में भी कम से कम 1 घंटा का हम लोग समय देते हैं, साधु महात्मा 1 घंटा का देते हैं। आप गृहस्थ हैं, हो सकता है उतना समय आपको 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, लेकिन सदा आप बराबर आप 2 मिनट 4 मिनट ही समय देंगे साधना में और चाहेंगे सफलता मिले, ये असंभव है। बाबा साहब कहते थे दुनिया बाह में अभ्यास करो। वो कितना ध्यान करते थे? ध्यान करते करते उनकी आसनी घिस गई थी। हमारा तो गमछा भी नहीं घिसा है। ध्यान करते करते उनको ठेला हो गया है, आज तक हम लोगों को फुंसी भी नहीं हुई है। तो कैसे सफलता मिलेगी? मीराबाई की आंचल भीग जाती थी ध्यान करने में। आपने कभी ध्यान करने के लिए रुमाल भिजाया है रोते रोते? कभी नहीं। तुलसी साहब रूखा सूखा खाते थे और हम लोग कहते नहीं हलवा बना दो, दिवाली का समय है ना, मिष्टान्न खिलाओ। कहाँ त्याग है, कहाँ छोड़ना चाहते हैं? तो कहते हैं जब तक त्याग नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा। शारीरिक सुख के लिए आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन आत्मिक सुख के लिए त्याग नहीं करते हैं। तो त्याग करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि
त्याग करना होगा। त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलनी बड़ी मुश्किल है। आप घर के कामों को करिए, साधना भी करिए। बाबा नानक ने कहा, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। जलकमत मत रहिए, संसार का जो लेप है वो आप पर न लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब कटहल काटने वाले कटहल काटने के लिए जाते हैं तो हाथ में तेल लगा लेते हैं। तेल लगा लेने से कटहल का जो लस्सा है वो लगता नहीं है। ठीक उसी तरह से जब आप संसार में रह रहे हैं तो साधना का तेल लगाइए, साधना रूपी तेल। जब साधना रूपी तेल लगा के रखेंगे तो सांसारिकता का लस्सा नहीं लगेगा, लसकाने लगेगा, लट्ठाने लगेगा, चिपकेंगे नहीं, आसक्त नहीं होंगे, मन में वैराग्य होगा। साधना करेंगे दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। वैराग्य होगा आपके मन में जब आप इस तरह से साधना करेंगे। रामकृष्ण परमहंस की ही वाणी है, पानी पर नाव रहे कोई हर्ज नहीं है, यदि नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह से हम संसार में रहें, कोई हर्ज की बात नहीं। संसार छोड़ के कहाँ जाएंगे, संसार में तो रहना ही पड़ेगा। तो कहते हैं संसार में रहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो संसारिकता है, जो संसार के प्रति मोह है, ममता है, लगाव है, झुकाव है, उस पर डिपेंड करता है। जितना झुकाव संसार के प्रति होगा नाव में उतना पानी आ जाएगा, और नाव में पानी आते आते नावें डूब जाएगी। नाव भी डूबेगी, नाविक भी डूबेगा, और जो नाव पर सवार है वो भी डूबेंगे। उसी तरह से आपके अंदर में वैराग्य होगा, आपके परिजन परिवार वाले भी स्वकुशल रहेंगे। और यदि आपके अंदर में राग रहेगा, आप अभिभावक हैं, गार्जियन है, यदि आसक्त रहेंगे संसार में तो आप तो डूबेंगे ही डूबेंगे। आपके ऊपर जो आश्रित है, अवलंबित है, आधारित है, उसका भी डूबना ध्रुव निश्चित है। इसलिए कहते हैं अपने आप को अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। हम संसार में रहें, संसार से उपराम होकर के रहें, तब हमारा कल्याण होगा। और संसार में रह करके यदि संसार में आसक्त रहेंगे तब तो हम डूबेंगे और भी लोग डूब जाएंगे। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि साधना रूपी तेल लगा के रखिए, सत्संग रूपी तेल लगा के रखिए। साधना और सत्संग करते रहेंगे तो आपकी जो नाव है स्वकुशल पार हो जाएगी, और नहीं तो नाव में धीरे धीरे पानी आते आते नाव तो डूबेगी और लोग भी डूब जाएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज ने एक वाक्य बड़ा अच्छा कहा है, संसार में हम कैसे रहेंगे इसकी सीख उन्होंने दिए, समझाया है कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ममता रखिए किनसे, राम से, समता संसार से। सबकी सेवा करिए, परिवार की, कुटुंब की, समाज की, देश की, सबकी सेवा करिए। आसक्त मत होइए, ममता रखिए राम से, असमता रखिए संसार से। ऐसे जो भगत होते हैं वो भवसागर से पार होते हैं। कहते हैं राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ऐसे भगत पार होते हैं। यदि आपके अंदर में संसार के प्रति लगाव झुकाव है, आपका मन कभी खाली नहीं होगा, कभी शून्यगत नहीं होगा, भरा ही रहेगा। इतना भरा रहेगा, भरते 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 अंतिम घड़ी में मर जाएंगे और जमराज भरास निकालेगा आपके ऊपर, मारेगा, मुंगड़ी मार करके सीधा कर देगा। तो आप यदि साधना में सफलता चाहते हैं, अपने पर केयर करिए, निगरानी रखिए। मेरा मन कहाँ जाता है, मैं क्या करता रहता हूँ, नोट करिए, बातों को लिखिए, दिनचर्या को लिखिए कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। इस तरह से जब करेंगे तब आपको
साधना में सफलता मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग साधना में सफल हों यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। साधना में आप समय दें, यह गुरुदेव से कृपा करते हैं कि आपको ऐसी अनुकूलता वो प्रदान करें और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें संसार में रहते हुए। इसके लिए गुरु महाराज से विनती है, प्रार्थना है। हमारे जितने सत्संग प्रेमी हैं, साधक साधिका, जिनके मन में एक ललक है साधना के प्रति, जो सफलता चाहते हैं, उन पर विशेष कृपा करें और आप सहयोग करें। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक जीव का उद्धार नहीं होता है। इसलिए गुरु माँ से प्रार्थना है हमारे जितने सत्संग प्रेमी हैं उनको साधना में सफलता मिले। उसके बाद संसार के जो कारोबार हैं, जो उचित है, उसमें भी उनको सफलता मिले, क्योंकि संसार एक अवलंब है। वो संसार रहेगा तब तो साधना कर सकेंगे, और संसार ही नहीं है तो फिर साधना क्या है, सत्संग क्या है। तो संसार भी स्वकुशल हो। जो इच्छा है हमारे सत्संग प्रेमियों की, वो जो चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए कुछ न कुछ एक अवलंब, एक आधार, कुछ साधन हो, उस साधन में सद्गुरुदेव कृपा बना के रखें, इससे उसका लोक बनेगा। उसके बाद साधना की जो इच्छा है साधकों की, साधिकाओं की, उसमें भी उसको सफलता गुरुदेव दिलावें ताकि उसका परलोक बने। लोक और परलोक दोनों बने, इसके लिए गुरु माँ से प्रार्थना है। हे गुरुदेव, आप आशीर्वाद दें उन भक्तों को, साधकों को, कृपा बना करके रखें ताकि जो साधना से दूर खड़े हैं साधना में वो भरपूर हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।